हरे भरे खेतों, कच्चे रास्तों और मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से गांव में ये कहानी शुरू होती है। ये गांव बाहर से जितना शांत और सुंदर था, अंदर उतने ही राज छुपे हुए थे। इसी गांव में रहती थीं दो जुड़वां बहनें, सीमा और रिमा। दोनों का चेहरा एक जैसा, आवाज़ एक जैसी, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। सीमा की आंखों में तेज था, उसकी सोच गहरी थी। वो कम बोलती थी, लेकिन हर बात को ध्यान से समझती थी। वहीं रिमा मासूम, भोली और दिल की साफ। उसे हर किसी पर जल्दी भरोसा हो जाता था। दोनों की दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरी थी। सीमा और रीमा की माँ पहले ही गुजर चुकी थी। वो अब अपने पिता के साथ रहते थे। बेटियों, मैं आज जंगल जा रहा हूँ। कुछ जरूरी काम है। पिताजी, हम भी साथ चले। नहीं, तुम दोनों घर पर ही रहो, बाहर मत निकलना। आप कब तक लौटेंगे? बस जल्दी ही। कमला रोज झगड़ा करती है, कहती है इन लड़कियों को घर से निकालो। मैं इन्हें कैसे निकालूं? अगर मैं ही चला जाऊं तो शायद ये यहाँ सुरक्षित रहें। पिताजी, आप उदास क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं, बस काम की चिंता है। जल्दी आ जाना, हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ, इंतजार करना। दीदी, पिताजी कुछ अजीब लग रहे थे। हाँ, लेकिन वो वापस आएंगे। हमें भरोसा रखना होगा। अगर वो नहीं आई तो? ऐसा मत सोच, सब ठीक होगा। दिन बीत गए, फिर रात हो गई। दीदी, पिताजी अभी तक नहीं आए। शायद वो अब कभी नहीं आएंगे। तो तुम दोनों अभी तक यही हो? ये है कमला, सीमा और रीमा की सौतेली माँ। जब उनकी सगी माँ मर गई थी, तब उनके पिताजी ने इससे विवाह किया था। माँ, पिताजी अभी तक वापस नहीं आए। आपको पता है वो कहाँ गए हैं? तुम्हारे पिताजी वो अब कभी नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सच यही है, वो तुम दोनों से परेशान थे, इसलिए छोड़कर चले गए। दीदी, ये झूठ बोल रही है ना? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ध्यान से सुनो, ये घर अब मेरा है। लेकिन ये हमारे पिताजी का घर है। अब वो यहाँ नहीं है और तुम दोनों मेरे नियम से रहोगी। हमने क्या गलती की है? तुम दोनों का होना ही गलती है। हम कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। ठीक है, रहना है तो काम करना होगा। कैसा काम? सारा घर साफ करना, खाना बनाना और मेरी हर बात माननी होगी। दीदी, अब क्या होगा? जो भी होगा, हम साथ मिलकर सहेंगे। रिमा, ये सारे बर्तन अभी के अभी धो दो। जी, माँ। जल्दी हाथ चला, मुझे बहाने नहीं चाहिए, समझी? मैं जल्दी कर रही हूँ माँ। जल्दी? ये तुम्हारी जल्दी है? अभी तक आधे भी बर्तन साफ नहीं हुए। माँ, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, थोड़ा थक गई हूँ। थक गई हो? अरे अभी तो कुछ किया ही क्या है तुमने? माँ, रीमा सुबह से काम कर रही है, थोड़ा आराम कर ले तो। तुम बीच में मत बोलो सीमा, मुझे अच्छे से पता है कौन कितना काम करता है। दीदी रहने दो, मैं कर लूंगी। लेकिन तुम बहुत थक गई हो। कोई बात नहीं, माँ नाराज हो जाएंगी। हाँ, और अगर नाराज हो गई ना तो अच्छा नहीं होगा। मासूम रिमा बिना कुछ कहे पूरे दिन काम में लगी रहती। उसके छोटे छोटे हाथ थक जाते, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती। वहीं सीमा चुपचाप सब कुछ देखती रहती। उसकी आंखें सब समझ रही थीं, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रही थी। कमला हमेशा सीमा पर नजर रखती थी। उसे लगता था कि सीमा कुछ ज्यादा ही समझदार है और शायद वो उसके छुपे हुए राज जान सकती है। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी सीमा की आंख अचानक खुल गई।
उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? इतनी रात को कौन जाग रहा है? दीदी, क्या हुआ? श्श, कुछ मत बोलो, तुम सो जाओ। सब ठीक है ना? तुम बस सो जाओ, मैं देखती हूँ। सीमा धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ती है। दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? सीमा खिड़की से झांकती है और देखती है कमला चुपकी से घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल रही है। माँ, इतनी रात को बाहर? कहीं कुछ गलत तो नहीं? नहीं, मुझे पता लगाना ही होगा। दीदी, तुम कहाँ जा रहे हो? रीमा, तुम यहीं रहो और दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं यहीं हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। सीमा ने चुपचाप दरवाजा खोला और कमला के पीछे पीछे चल पड़ी। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा और हर कदम पर बढ़ता हुआ डर। लेकिन सीमा के कदम नहीं रुके। कमला एक पुराने खंडहर में जाकर रुकती है। सीमा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। कोई देख तो नहीं रहा? तुम हर बार यही पूछते हो। मैंने कहा ना, सब संभाल लिया है। देखो कमला, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती? मैं गलती नहीं करती, समझे? लेकिन वो बड़ी लड़की सीमा, वो थोड़ी चालाक लगती है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। वो ज्यादा सवाल पूछने लगी है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर जल्दी करना होगा। मैं सब सोच चुकी हूँ। सब ठीक चल रहा है ना? बस कुछ दिन और, फिर इन दोनों लड़कियों को रास्ते से हटा देंगे और सारी जमीन हमारी हो जाएगी। फिर तो हम आराम से जिंदगी बिताएंगे। हाँ, ना कोई रुकावट, ना कोई हिस्सा मांगने वाला। और अगर किसी को शक हो गया तो? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सबको लगेगा ये बस एक हादसा था। सीमा के पैरों तले जमीन खिसकते सीमा घर लौटती है। उसका चेहरा डरा हुआ था। ये मैंने क्या सुन लिया? नहीं, मुझे कुछ करना होगा, वरना। सीमा रीमा की तरफ देखती है, जो गहरी नींद में सो रही होती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी रीमा, कभी नहीं। दीदी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? रीमा, जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक? क्या हुआ दीदी? आप मुझे डरा क्यों रही हो? धीरे बोलो, कहीं कोई सुन ना ले। अब तो और डर लग रहा है, आप बताओ ना। कल रात मैं माँ के पीछे पीछे गई थी। क्या? इतनी रात को? हाँ, वो जंगल में एक पुराने खंडहर में गई थी। वहाँ वो किसी आदमी से मिल रही थी। कौन आदमी? मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना वो हमें मारने की बात कर रहे थे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं झूठ क्यों बोलूंगी रीमा? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। दीदी, अब हम क्या करेंगे? वो हमें सच में मार देंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कैसे? हम तो अकेले हैं। अकेले नहीं है, हमारी हिम्मत हमारे साथ है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। सीमा और रीमा अभी भी घबराई हुई थी, लेकिन सीमा की आंखों में अब डर नहीं, एक योजना चल रही थी। दीदी, हम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? भागना सबसे आसान रास्ता है। लेकिन अगर हम भाग गए तो वो बच जाएंगी। तो फिर क्या करें? हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़वाना होगा। क्या? लेकिन कैसे?
वो फिर से उसी खंडर में जाएगी और इस बार हम अकेले नहीं होंगे। मतलब हम गांव के सरपंच और बाकी लोगों को सब कुछ बताएंगे। लेकिन अगर माँ को पता चल गया तो? इसलिए हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। आज शाम जब माँ खेतों की तरफ जाएगी, मैं चुपचाप सरपंच के पास जाऊंगी। तुम घर पर ही रहना और ऐसे बिहेव करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, करना पड़ेगा। दीदी, अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो भी हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस बार वो बच नहीं पाएंगी। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। बस यही चाहिए था। दीदी, कल मैंने माँ को एक चाबी छुपाते हुए देखा था। चाबी? कहाँ? रसोई के पीछे, मिट्टी के घड़े के नीचे। तो जरूर उस खंडहर में कुछ छुपा है। अब खेल और भी दिलचस्प हो गया। सीमा चुपचाप गांव के सरपंच के पास जाती है। अरे सीमा, इस समय यहाँ सब ठीक तो है? सरपंच जी, हमारी जान खतरे में है। क्या मतलब? साफ साफ बताओ बेटी। कृपया ये बात किसी और को मत बताइए। तुम बेझिझक बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल रात मैंने माँ का पीछा किया। इतनी रात को? हाँ, वो जंगल के खंडहर में गई थी। क्या? खंडर में? वो एक आदमी से मिल रही थी। कौन आदमी? मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमें मारने की बात कर रहे थे। क्या? ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं झूठ नहीं बोल रही सरपंच जी, मैंने सब अपने कानों से सुना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो हमें सच में नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। मैं भी यही चाहती हूँ। क्या वो आज रात फिर वहां जाएगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, आज रात हम सब छुपकर वहां जाएंगे। धन्यवाद सरपंच जी। डरो मत, अब तुम अकेली नहीं हो। अब मुझे डर नहीं लग रहा। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। लेकिन आज सच्चाई सामने आने वाली थी। सीमा और रीमा सोने का नाटक कर रही थीं। कमला धीरे से उठती है। आज सब खत्म हो जाए ना। रीमा, तैयार हो, यही सही वक्त है। दीदी, दिल बहुत तेज धड़क रहा है। बस हिम्मत रखो, आज सब खत्म होगा। सीमा और रीमा चुपके चुपके सरपंच जी के पास चली जाती हैं, जहाँ पर सरपंच जी और गांव वाले तैयार ही खड़े थे। वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कमला देवी के आने का। वो खंडहर की तरफ जा रही है। सब लोग ध्यान से, कोई आवाज नहीं। कमला खंडहर में पहुंचती है। आदमी पहले से अंधेरे में खड़ा है। देर हो गई। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ ना, या फिर कोई गड़बड़ है? गड़बड़? नहीं, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। आज की रात के बाद ना वो लड़कियां रहेंगी और ना ही कोई सच। और कागज, वो कागज जो सब कुछ बदल सकते हैं, वो सुरक्षित है ना? इतनी आसानी से कोई मुझसे कुछ नहीं छीन सकता। वो कागज वहीं छुपे हैं जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। उनके अपने ही घर में, उनकी रसोई में। सरपंच जी, एक मिनट, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। कमला इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसने कुछ बड़ा छुपाया है, बहुत बड़ा। सीमा, अब वक्त नहीं है पहेलियां सुलझाने का। हमें कमला को पकड़ना है। नहीं सरपंच जी, पहले सच पकड़ना जरूरी है। ये चाबी मुझे रसोई में मिली थी, जहाँ कमला हमेशा किसी को जाने नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा था जो उसकी सच्चाई खोल सकता था।
दीदी, अगर ये सच में उसी दरवाजे की चाबी हुई तो हम सब कुछ जान पाएंगे ना? आज हर राज खुलेगा। या तो हम जीतेंगे या फिर सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। सीमा धीरे धीरे चाबी ताले में डालती है और जैसे ही ताला खुलता है, हे भगवान, ये तो असली कागजात हैं। इतने सालों से ये यहीं छुपे थे। तो इसका मतलब हमारे माँ बाप की जमीन कभी छीनी ही नहीं थी। सब कुछ झूठ था। झूठ नहीं, साजिश थी। एक ऐसी साजिश जो सालों से हमारे चारों तरफ बुनी जा रही थी। कमला हमें अनाथ बनाकर, हमें कमजोर दिखाकर हमारी ही जमीन हमसे छीनना चाहती थी। कमला ने सिर्फ धोखा नहीं दिया, उसने पूरे गांव के भरोसे को बेचा है। अब वो बच नहीं सकती। सिर्फ जमीन के लिए, सिर्फ कुछ कागजों के लिए उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारा बचपन छीन लिया। नहीं रीमा, अब नहीं। आज के बाद कोई हमें कमजोर नहीं समझेगा। आज सच जीतेगा और झूठ हमेशा के लिए खत्म होगा। कमला और वो आदमी खंडर के अंदर होते हैं। कुछ ही देर में सीमा, रीमा और सरपंच जी गांव वालों को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। कमला, अब छुपने की कोई जगह नहीं बची। तेरा हर झूठ, हर चाल आज यहीं खत्म होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए? किसने बताया तुम्हें? सच को रास्ता बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती कमला। वो खुद अपना रास्ता बना लेता है और आज वो रास्ता हमें यहाँ तक ले आया। हमने सब देख लिया, सब समझ लिया। तुमने हमें डराया, हमें अकेला किया, लेकिन सच से हमें दूर नहीं रख पाई। ये गलत हो गया, बहुत गलत। मुझे यहाँ से निकलना होगा, अभी, इसी वक्त। कोई नहीं भागेगा। आज हर गुनाह का हिसाब होगा, यहीं इसी जगह। पकड़ो इसे, कोई बचकर न जाने पाए। कमला, तूने इन मासूम बच्चियों की जान लेने की साजिश रची। उनके माँ बाप की जमीन हड़पने के लिए तूने रिश्तों को बेचा, भरोसे को तोड़ा। क्या यही तेरी इंसानियत है? मैं मजबूर थी। मुझे डर था कि अगर ये बड़ी हो गई तो सब कुछ छीन लेंगी मुझसे। मैंने सिर्फ अपना हक बचाने की कोशिश की। हक कभी छीन कर नहीं मिलता कमला। और जो इंसान अपने ही घर वालों से धोखा करे, वो कभी किसी चीज का हकदार नहीं होता। तुमने हमें माँ की तरह प्यार देने का नाटक किया और पीछे से हमारी मौत की योजना बनाती रही। कैसे कर पाई तुम ये सब? कैसे? बस, बहुत हो गया कमला। ये आवाज, दीदी, ये तो। सबकी नजर उस दिशा में जाती है। अंधेरे से एक आदमी धीरे धीरे बाहर आता है। पिताजी, पिताजी, आप जिंदा हैं? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे? ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया बेटा। बचाने? किससे पिताजी? कमला शुरू से ही लालची थी। उसकी नज़र इस ज़मीन पर थी। एक दिन मैंने उसे इस आदमी के साथ साजिश करते हुए सुन लिया। उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने की भी योजना बनाई थी, इसलिए मैं जानबूझकर चला गया। तो तुम इतने दिन कहाँ थे केशव? मैं पास के गांव में छुपकर रह रहा था और सही समय का इंतज़ार कर रहा था, ताकि सबके सामने इनका सच ला सकूं। लेकिन पिताजी, हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? हम बहुत डर गए थे। अगर मैं रुकता तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देती। मैं दूर रहकर तुम्हारी रक्षा कर रहा था। कमला, अब तेरे सारे पाप सामने आ चुके हैं। तुझे तेरे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।
कुछ गलतियाँ माफ की जा सकती हैं, लेकिन धोखा और हत्या की साजिश नहीं। सच तो सबके सामने आ चुका है। रामू और किशन, सुनो, कमला और उसके साथी को पकड़ कर ले चलो। इसका फैसला कल चौपाल पर होगा। डरना चाहिए था। बेटियों, तुम कितनी समझदार हो गई हो। हाँ, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुश होती। पिताजी, ये सब आपने ही सिखाया है हमें। आप ही कहते थे ना, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे उसके किए की सजा मिलनी भी चाहिए। और माँ भी हमें कहीं ना कहीं से देख ही रही होंगी। उसको अच्छा लग रहा होगा कि आपने हमारी परवरिश सही तरीके से की है, और अब से आप ही हमारे माँ और आप ही हमारे पिता हैं। बस अब हमें छोड़कर न जाइएगा पिताजी। कमला ने किसी और के लिए गड्ढा खोदा और खुद ही उसमें गिर गई। पुलिस उसको और उसके साथी को पकड़कर ले गई और यहाँ सीमा, रीमा उनके पिताजी के साथ हंसी खुशी रहने लगी।